हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, इन सब के लिए स्पेशल क्लास है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन क्या है? विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आर गिलपिन, मेलकॉम वाटर्स, मार्शल मैक्लुहान, एंथोनी गिडेंस। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, मार्शल मैक्लुहान। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रवास परिमाण, प्राकृतिक प्रवास, निवल प्रवास, सकल प्रवास। चार ऑप्शन देख के आंसर बताइए, उसे क्या कहेंगे? राइट होगा ऑप्शन सी, निवल प्रवास। विदेशों से अपने देश में जनसंख्या के आने को क्या कहेंगे? अप्रवास। तथा अपने देश से विदेशों में जनसंख्या निष्क्रमण को क्या कहेंगे? उत्प्रवास। और दोनों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? निवल प्रवास। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण। ऑप्शन है परंपरागत आधार, मातृ कुपोषण, महिला निरक्षरता, और डी है अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल। आंसर बताइए। पूछा गया जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मातृ कुपोषण। न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मुख्य कारण क्या है? मातृ कुपोषण है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, और सी है संचयी प्रजनन दर, और डी है मानकित जन्म दर। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, संचयी प्रजनन दर। विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए संचयी प्रजनन दर को प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट होगा। संचयी ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ गलत लिखा, टाइपिंग हुई, संचयी। नेक्स्ट है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। ऑप्शन है ए असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर, और बी है विधिक कानून की मान्यता में विश्वास पर, और सी है मौलिक साक्षरता की मान्यता में विश्वास पर, और डी है अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता। ए करेक्ट होगा। चमत्कारी सत्ता असाधारण व्यक्तिक प्रतिभा एवं शालीनता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, या फिर जात समूह। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विशिष्ट हित समूह। सी करेक्ट होगा। दबाव समूह का कार्य विशिष्ट हित समूह के लोगों द्वारा, जो कि अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से संगठित होते हैं, किया जाता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है 28 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 20 जनवरी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी को, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 340। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंगिक संहित, यांत्रिक संहित, शतपूरक कानून, दमनकारी कानून, सखंड समाज, संगठित समाज, विशेषीकृत प्रकार, पारस्परिक प्रकार। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी विशेषीकृत प्रकार, पारस्परिक प्रकार। यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमानुएल दुर्कheim के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए सामूहिक चेतना, बी जनसंख्या का घनत्व, सी आंगिक अन्योन्याश्रितता और डी प्रकारों का विशेषीकरण। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा सामूहिक चेतना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुर्कheim ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन हेतु जनसंख्या घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता तथा प्रकारों के विशेषीकरण का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं। क्वेश्चन क्या है, किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं। ऑप्शन ए परेटो, वेबर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये होगा परेटो, नहीं सॉरी। सो फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी राइट होगा। कार्ल मार्क्स के विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है। ऑप्शन है ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, बी वस्तुओं को बनाने का ढंग, सी है किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि और डी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बताइए। कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है। राइट होगा ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन ए विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या फिर बौद्धिक संपत्ति अधिकार। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी बौद्धिक संपत्ति अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बौद्धिक संपत्ति अधिकार पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विज्ञान आधार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन क्या है, विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए संवेगात्मक मूल्य, संगठित संशयवाद
और सी है संगठित पांडित्यवाद और डी मानव मूल्यों में वचनबद्धता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी मानव मूल्यों में वचनबद्धता। वैज्ञानिक आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मानव मूल्यों में वचनबद्धता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है? ऑप्शन ए कृषि उद्यम वृत्ति, अव्यय विस्तार, अभिकरणों द्वारा प्रयत्न और सी मूल्य प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी कृषि उद्यम वृत्ति, विस्तार, अभिकरणों द्वारा प्रयत्न और मूल्य प्रोत्साहन। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? पहला है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृत में परिवर्तन होता है। दूसरा है संस्कृत में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। और तीसरा है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी तीनों वक्तव्य सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों में स्वचालन के आविष्कार का कारण उदाहरण के रूप में दिया? ऑप्शन ए W.J. गुडे, W.E. मूर, W.F. आगवन या फिर W.G. समनर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए W.J. गुडे, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? ऑप्शन ए नालगोंडा घटना, बी ए श्री कालकुलम घटना और सी ए नक्सलवाड़ी घटना और डी मधुबनी घटना। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए नालगोंडा घटना, ये करेक्ट होगा। नालगोंडा घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? ए है श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर और सी ज्योतिबा फुले। कोड देख के आंसर बताइए। कौन सा भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? कौन भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, तीनों लोग जो है भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित हैं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सार्वभौम और बी है सांस्कृतिक सापेक्षता और सी है प्रति संस्कृत और डी है बहुसंस्कृतवाद। इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षता का आशय है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। इसके अंतर्गत यह संभव है कि किसी संस्कृति विशेष की कोई परंपरा या प्रथा किसी अन्य संस्कृति के मापदंडों के विपरीत हो। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पश्चाता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है ए समाज के गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, बी समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में और सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और डी समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा?
इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन है अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध या फिर सामुदायिक संबंध। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अंतरा समूह संबंध। संजात केंद्रवाद अंतरा समूह संबंध के लिए दुष्प्रकारपूर्ण है। नेक्स्ट है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रतिकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन है ए एक प्रक्रिया के रूप में एवं संरचना के रूप में, और बी एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचा के रूप में, और सी एक ढांचा के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, और डी एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक संरचना के रूप में एवं प्रकार के रूप में। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है और वह प्रत्युत्तर में उसको हे दृष्टि देखता है तो उसकी प्रक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? ऑप्शन है संवेगात्मक क्रिया, सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रिया या फिर परंपरागत क्रिया। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संवेगात्मक क्रिया। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन है ए किस समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, और बी एक संबंध भूमिका वृद्धि जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, और सी किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, और डी किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा एक संबंध भूमिका वृद्धि जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए कृषि प्रधान समाज, बी आखेटजीवी और खाद्य संग्राहक समाज, और सी उद्योग प्रधान समाज, और डी उद्यान प्रधान समाज। कोड दे के आंसर बताइए। सही क्रम पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए आखेटजीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उसके बाद उद्यान प्रधान समाज, फिर कृषि प्रधान समाज और फिर उद्योग प्रधान समाज। 2413। नेक्स्ट है, एक समाज को जब समाज गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंध समाज, खुला समाज। आंसर बताइए। सही क्या होगा? ऑप्शन डी खुला समाज। एक समाज को जब समाज गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खुला समाज कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? ऑप्शन है छोटा आकार, स्वार्थपरता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। कोड दे के आंसर बताइए। प्राथमिक समूह से संबद्ध है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता और साझे हितों की प्रबलता। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है सज्जन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीय समूह या फिर संदर्भ समूह। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी संदर्भ समूह। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? संदर्भ समूह। डी करेक्ट होगा। निष्ठ है सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की स्थिति नहीं बदलती क्या कहलाता है? सामाजिक गतिहीनता, समस्तरी गतिहीनता, उदग्रशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी समस्तरी गतिहीनता। बी करेक्ट होगा। सामाजिक गतिशीलता स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती समस्तरीय गतिहीनता कहलाता है। बी करेक्ट होगा। निष्ठ भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह ऑप्शन ए परिस्थिति की व्यष्ट स्तर पहलू है, बी परिस्थिति का स्थिर पहलू है, सी परिस्थिति का गतिशील पहलू है और डी परिस्थिति का समष्ट पहलू है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परिस्थिति का गतिशील पहलू है। सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आज 50 क्वेश्चन है तो पूरा वीडियो देखिएगा और 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है? ऑप्शन है परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, बी भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है और सी भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है और डी जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती है। अच्छे से पढ़िए फिर कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन है भूमिका और परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित कौन से कथन सही है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है और भूमिका समाज के प्रति उचित व्यवहार होता है और तीसरा है भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का अध्यापक को शुभ प्रभात कहना उदाहरण है। ऑप्शन है लोकरीतियों का, लोकाचार का, कानून का, आचार नीति का। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार नीति का। डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्षण तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, टायलर, बेकर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन इस प्रकार के विचलन को क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रसंस्कृति ग्रहण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने पर अब तक की प्रभावित संस्कृति के निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होगी? ऑप्शन है पुरानी और नई संस्कृति मिलकर एक नई प्रतिक्रिया का रूप धारण करेंगे और दूसरा है सांस्कृतिक अधःपतन की निंदा करेगी और तीसरा यह अपनी विरासत की रक्षा करेगी और चौथा यह खैर कल्पना के रूप में या आक्रमण द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करेगी। सही आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। डी राइट होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा। यह सांस्कृतिक अधःपतन की निंदा करेगी या अपनी विरासत की रक्षा करेगी और चौथा यह खैर कल्पना के रूप में या आक्रमण द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करेगी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है यदि किसी परिस्थिति को निजात केंद्रवाद से विशेषीकृत किया जाए? क्वेश्चन क्या है? क्या होने की संभावना यदि किसी परिस्थिति को निजात केंद्रवाद से विशेषीकृत किया जाए? ऑप्शन है पहला प्रत्येक चीज़ को अपने ही सांस्कृतिक मापदंडों से मापा जाएगा और कमी पाई जाएगी और दूसरा देसी चीज़ों को किसी तरह त्रुटिपूर्ण माना जाएगा
और तीसरा है अन्य संस्कृतियों के लोग काम स्वीकार होंगे, और चौथा है अन्य संस्कृतियों की विशेषताओं परंपरागत विश्वासों की हंसी उड़ाई जाएगी। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। प्रत्येक चीज़ को अपने सांस्कृतिक मापदंडों से मापा जाएगा और कमी पाई जाएगी। और तीसरा है अन्य संस्कृतियों के लोग कम स्वीकार होंगे, और चौथा है अन्य संस्कृतियों की विशेषताओं और परंपरागत विश्वासों की हंसी उड़ाई जाएगी। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब दो संस्कृत समूह एक दूसरे के संपर्क में आता है और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक दूसरे समूह में इतना अधिक ग्रहण करता है कि अपनी पहचान खो जाता है और दूसरे समूह में विलीन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, आत्मसात। डी करेक्ट होगा। जब दो सांस्कृतिक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक दूसरे समूह से इतना अधिक ग्रहण करते हैं कि वह अपनी पहचान खो देते हैं और दूसरे समूह में विलीन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहेंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन पर्यंत, विभिन्न अंतरालों में। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। ये क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसे व्यक्ति समूह मूल्यों को अभ्यांतरीकृत करता है कहलाता है आत्मसातकरण, समाकलन, समाजीकरण, समंजन। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समाजीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता? ऑप्शन है किसी के रक्त संबंध, संपत्ति वंशागत, वंशाक्रम या फिर वैवाहिक संबंध। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से सही रूप में विषय युग्म हैं? ज्येष्ठाधिकार, कनिष्ठाधिकार, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, जन्म परिवार, प्रजनन परिवार, और अवशिष्ट रूप में संयुक्त परिवार, संभाव्य रूप से परिवार। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, चारों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वे अनुष्ठान जो एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण के निर्णायक संक्रमण में महत्वपूर्ण होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए भूमिका धारण, जीवन यात्रा संस्कार, प्रस्थित क्रिस्टलीकरण, प्रस्थित विन्यास। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, जीवन यात्रा संस्कार। मनु ने 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया, जबकि ऋग्वेद में गर्भाधान, विवाह एवं अंत्येष्टि नामक 3 प्रकार के संस्कारों का ही उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 3 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मनु ने 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है, यह विचार किसका है? स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस, लीच, ब्राउन। आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लेवी स्ट्रॉस। यह विचार लेवी स्ट्रॉस का है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनाए गए विवाह के निम्न विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपद विवाह। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन ए, बहुपत्नी विवाह, बहुपद विवाह, फिर एक विवाह।
इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है। सही और गलत पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है अंतर्विवाह, ब्याज प्रसूत, नामकरण संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार, कीभूत, प्रजनन परिवार, अगम्यागमन, धार्मिक संस्कार। जो सही सुमेलित है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन बी, नामकरण संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नामकरण संस्कार जीवन यात्रा संस्कार से संबंधित है। अभी जो है झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए। और प्लेलिस्ट में जो है इसके पहले वाले सारी वीडियो हैं, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चतुर्वर्ण। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था चतुर्वर्ण पर आधारित है और ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। किसमें? 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर ले जाने से रोका था? मेंडलबॉम, दुबे, अबे डुबोर, ड्यूमा। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, अबे डुबोर। नेक्स्ट है, वर्ग स्तरीकरण में यथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञता में बाधा डालती है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। वर्ग स्तरीकरण में अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है। अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञता में बाधा डालती है। ऑप्शन है ए, व्यवस्था में उनकी भूमिका के विषय में, और बी, उनकी मांगों के विषय में, सी, उनकी वास्तविक परिस्थिति के विषय में, और डी, उनके स्वयं के विषय में। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के विषय में। अप्रकारात्मक रूप में स्तरीकरण में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। इन वर्गों में वर्ग चेतना पनपने लगती है और वे अपने वर्ग के प्रति पक्षपात तथा अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डेविस एवं मून ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत और निरंतर प्रेरक वाद विवाद किया? ऑप्शन ए, स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक विश्लेषण, बी है स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत, एक आलोचनात्मक विश्लेषण, और सी, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत, और डी, स्तरीकरण का द्वंद्वात्मक विश्लेषण। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस और मून ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बेली जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से, ऑप्शन है ए, गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, एक प्रतियोगी व्यवस्था है, और सी, प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है, और डी, ना तो प्रतियोगी और ना ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। चारों ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। जात की सदस्यता प्रदत्त होती है जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। एक व्यक्ति प्रयत्न करने पर भी जाति की सदस्यता नहीं बदल सकता। इस दृष्टि से यह एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं बताना है। ए है, एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जाता है, और बी, एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, और सी, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति
सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। कोड देख कैसे बताइए जो सही नहीं है। राइट होगा ऑप्शन ए। एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है और एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। पहला और तीसरा जो है गलत है, बाकी बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी। ऑप्शन है टी एन मदन, गोपाल शरण, डी एफ पोकाक, ड्यूमा। चारों ऑप्शन देख के आंसर बताइए। जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ड्यूमा ने। डी करेक्ट होगा। जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना एल ड्यूमा ने दी थी। सो फ्रेंड्स, आज 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। और बिहार झारखंड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।